Okay, class, let's see the another video on the rational root theorem. इस वीडियो में मेनली हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे. विल ट्राई टू टेक 2-3 प्रॉब्लम्स जिससे आपको थोड़ी और बेटर क्लैरिटी है कि रैशनल रूट थ्योरम एक्चुअली होता क्या है. अच्छा, उससे पहले जो लास्ट टाइम मैंने बताया था पहले वो देख लेते हैं. लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि अगर अगर कोई पॉलिनोमियल है आपके पास जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या इंटीजर्स हैं, सारे के सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं और उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म है ए एन एंड कांस्टेंट टर्म है ए नॉट. तो अगर उसका कोई रैशनल रूट पी बाई क्यू होता है ना, ये हमने डिस्कस किया था. अगर अगर उसका कोई रैशनल रूट पी बाई क्यू होता है तो पी विल डिवाइड ए नॉट एंड क्यू विल डिवाइड ए एन. ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. उसका प्रूफ भी देखा था कि ऐसा क्यों होता है. अब लेट्स टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लॉजिक ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगा कि ऐसा क्यों होता है. तो जैसे जैसे से फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल देखते हैं ना. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एग्जांपल एग्जांपल ये मान लो कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, मान लो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है विद इंटीजर कोफिशिएंट्स है ना. इसके सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं? सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर हैं. एंड आपको ये भी दे रखा है कि पी ऑफ जीरो कितना है, 2018. सपोज दे रखा है 2018 इसका वो है. तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट पॉसिबल. व्हाट इज द maximum number of distinct integer root possible for px equals to 0. So let's discuss this. देखो इसे कैसे करोगे. जैसे आपको बोल रखा है px क्या है, एक पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट. तो आपने px को ऐसा लिखा an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 and so on so forth a1 x plus a naught. And it is given that p of 0 is 2018, so that certainly I can assume px to be like this. ओके, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ये पता करना है कि इसके मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर पॉसिबल है. तो मान लो लेट x बराबर आर बी अ इंटीजर रूट. अगर x बराबर आर इसका कोई इंटीजर रूट होगा तो एज पर द आर आर टी बाय रैशनल रूट थ्योरम हमें पता है कि r मस्ट डिवाइड r must divide 2018. That means r must belongs to plus minus 1 plus minus 2 maybe plus minus 1009 maybe plus minus 2018. तो r का अगर कोई इंटीजर रूट होगा तो इन्हीं में से कोई होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट हैज टू डिवाइड 2018. अब बात क्या है कि हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम आप कितने ले सकते हो उसके इंटीजर रूट्स. अभी थ्योरेटिकली लग रहा होगा 2 तो 4 तो 6 तो 8 8 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है? देखो से फॉर एग्जांपल अगर आपने यही दोनों दोनों रूट ले लिए and it is some qx and it is an polynomial with integer coefficients, we can write px like this. तो अगर आपने p of 0 निकाला ना, यू p of 0 क्या आएगा? माइनस ऑफ 2018 का होल स्क्वायर इंटू q of 0 एंड इट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर. मगर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि p of 0 कितना होना चाहिए? 2018. मतलब ये पॉसिबल नहीं है. तो हम वी कैन नॉट टेक बोथ 2018 एंड 2000 माइनस 18 साइमल्टेनियसली.
तो अगर हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इंटीजर रूट्स आए, तो वी कैन टेक प्लस माइनस वन बोथ रूट्स, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है ना। प्लस अगर मान लो आपने से -2 लिया, तो वी कैन थिंक ऑफ टेकिंग 1009, मे बी सम क्यूब एक्स। ओके, -2 नहीं ले पाओगे, प्लस अगर +2 ले तो -2 नहीं ले पाओगे, है ना। तो यहाँ पे कितने केस बन गए? 4 रूट्स। अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर -2 भी ले लेते हैं साथ में, और एक और रूट और ले लेते हैं, तो तुम देख पा रहे हो अगर आपने एक रूट और लिया, से आपने 1009 लिया, तो आपको दिख जाएगा जो पी ऑफ जीरो आएगा ना, वो कभी भी 2018 पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट पॉसिबल है वो 4 है। ऑफ कोर्स वेरियस कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, मगर 4 से ज़्यादा नहीं ले पाओगे। आई होप इट इज क्लियर। तो आंसर इज 4। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन और देखें, मान लो आपके पास पी एक्स है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एंड आपको ये गिवन है कि ए बी सी डी इंटीजर्स हैं। ए इंटू डी क्या है? ऑड है। ये भी गिवन है कि ए बी सी क्या है? इवन है। तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एटलीस्ट वन रूट इज इरेशनल। एटलीस्ट वन रूट इज इरेशनल, आपको ये प्रूव करना है। एटलीस्ट वन रूट इज इरेशनल। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको देखो। लेट्स सी क्या क्या हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू डी ऑड है। इसका मतलब क्या हो गया? ए भी ऑड होगा, डी भी क्या होगा? दोनों ऑड होंगे ना। एंड ए बी सी इवन है जिसमें ए ऑड है, इसका मतलब बी इंटू सी क्या होगा? इवन होगा। पहला पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि इसका कम से कम एक रूट रैशनल है। तो हमें अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि तीनों रूट रैशनल नहीं हो सकते, दैट शुड बी फाइन, है ना। तीनों रूट रैशनल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर तीनों रूट रैशनल नहीं हो सकते तो दैट शुड वर्क। तो लेट से मान लो लेट आर वन बराबर पी वन बाय क्यू वन, आर टू बराबर पी टू बाई क्यू टू, आर थ्री बराबर पी थ्री बाई क्यू थ्री आर रैशनल रूट्स। मान लो ये इसके रैशनल रूट्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स पी वन पी टू पी थ्री क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्या इंटीजर्स हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री जीरो नहीं है। एंड पी वन क्यू वन का एच सी एफ वन है, पी टू क्यू टू का एच सी एफ वन है, पी थ्री क्यू थ्री का एच सी एफ भी वन है। मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है। तो एज पर आर आई टी, पी वन शुड डिवाइड, पी वन डिवाइड्स डी एंड क्यू वन डिवाइड्स ए। और हमें ये भी पता है कि ए और डी दोनों ऑड होंगे। इसका मतलब पी वन मस्ट डिवाइड एन ऑड नंबर। इसका मतलब पी वन खुद क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। क्यू वन भी खुद क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो भाई सेम लॉजिक कैन आई से पी वन पी टू पी थ्री क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ये सारे ऑड होने चाहिए, क्योंकि अगर इवन हो जाएगा देन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब अगर हम वीटास की रिलेशन लगाएं, वी कैन सिंपली से सिग्मा आर वन इज माइनस बी बाई ए एंड इट्स गोना बी ऑड, क्योंकि पी वन बाई क्यू वन प्लस पी टू बाई क्यू टू प्लस पी थ्री बाई क्यू थ्री सब ऑड है, तो इसका सम भी ऑड आने वाला है। सिमिलरली सिग्मा आर वन आर टू ये भी क्या आएगा? सी बाई ए प्लस माइनस प्लस, इट्स ऑल्सो एन ऑड नंबर, कि पी वन बाई क्यू वन ऑड है, पी टू बाई क्यू टू ऑड है, पी थ्री बाई क्यू थ्री ऑड है। आप यहाँ पे चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी वन बाई क्यू वन, पी टू बाई क्यू टू एंड पी थ्री बाई क्यू थ्री आर ऑड, है ना।
not odd numerator upon odd denominator, something like this, right? तो सिग्मा आर वन माइनस बी बाई जैसे ऑड बोलना चाहते हैं ना, नॉट एग्जैक्टली ऑड, ऑड न्यूमरेटर अपॉन ऑड डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा वन आर टू ऑड न्यूमरेटर अपॉन ऑड डिनोमिनेटर, एंड ऐसे ही आर वन, ऐसे ही अपन क्या कर देंगे, सेम लॉजिक से आर वन, आर टू, आर थ्री, ये भी क्या होगा, ऑड न्यूमरेटर अपॉन ऑड डिनोमिनेटर विच इज माइनस डी बाई ए। तो अगर आपने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे व्हाट यू विल बी गेटिंग बी सी डी अपॉन ए क्यूब शुड बी हाउ मच, ऑड बाई ऑड, बट दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ए क्यूब क्या है, ऑड है, मगर बी इंटू सी क्या है, इवन है। सो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, हैंस कॉन्ट्रडिक्शन। अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने अजम्पशन लिया था कि तीनों रूट्स रैशनल होंगे वो क्या है, गलत होंगे। इसका मतलब एक रूट इरेशनल होना चाहिए। किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि जब तीनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाए तो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं। तो अगर इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो दे मस्ट ऑकर इन पेयर। तो इवन अगर दो रूट्स इमेजिनरी आते भी हैं से बाय चांस फॉर सम पेयर ऑफ एबीसीडी, बट एक रूट तो रियल आएगा ही आएगा, और वो रियल होगा, वो इरेशनल ही होगा, इट कैन नॉट बी अ रैशनल। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू क्लास, थैंक यू।